हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे इसकी यूनिट फर्स्ट वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके अंदर हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में जनरली जानेंगे, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, देन इनके जो टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया जो है उसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को किन किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड नोट्स जो है, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके अंदर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में जनरली जो है जानेंगे। हमें ये पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो थोड़े कम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। नाउ हम इनके बारे में जानेंगे, कुछ 10 बेसिस के हिसाब से हम इनके बारे में जो है इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी से जो है हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सबसे पहला जो बेसिस है वो है टिपिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब इन कैटेगरीज के अंदर टिपिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स के अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हो गए इन कैटेगरीज के अंदर टिपिकल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आता है टिपिकल साइज। प्रोकैरियोट्स का टिपिकल साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोट्स का जो टिपिकल साइज होता है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका प्रोकैरियोट से 10 टाइम्स जो है ज़्यादा साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होते हैं, जो कि होते हैं 50S + 30S एंड वहीं यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, जो होते हैं 60S + 40S। नेक्स्ट जो है बेसिस वो है क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो होता है एल्गी एंड प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेसिस है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है रियल न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता एंड जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर रियल न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ उस न्यूक्लियस पे डबल मेम्ब्रेन्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेसिस आता है डीएनए। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो होता है वो यूजुअली सर्कुलर फॉर्म में होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेसिस आता है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट जो बेसिस है वो आता है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बाइनरी फिजन, सिंपल डिवीजन होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये होते हैं सेल डिवीजन। नेक्स्ट बेसिस आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होते क्या है, ये होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर 1 to several thousand मतलब 1 से 1000 तक बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेसिस आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर हाईली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो जो होते हैं एंडोमेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्केलेटन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो है हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 10 पॉइंट्स के बेसिस पे एंड ये जो हो गया ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ हम टिपिकल डायग्राम देखेंगे प्रोकैरियोट्स का एंड यूकैरियोट्स का। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है,
सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है कैप्सूल, देन उसके बाद में इसके जस्ट अंदर जो होती है वो होती है सेल वॉल, एंड सबसे अंदर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से इसकी जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं। देन इसके अंदर एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। देन इसके अंदर पिलाई, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पूरे में, इन्हें पिलाई या फिर फिम्बरी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो कंप्लीट अंदर का जो पार्ट है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, एंड इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो इस तरीके से जो हम जनरल स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट्स का उसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल का जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसके वन बाय वन हम पार्ट्स देख लेते हैं। सो जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये हम माइक्रोविलाई, इन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। देन इसके अंदर जो इस तरीके से फिलामेंट्स लाइक चीज प्रेजेंट है इसे बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। एंड इसकी जो होती है एक ही लेयर होती है बाहर की, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देन इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं पाइनोसोम। देन यहाँ पर जो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, इन्हें बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम, इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। देन ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सबसे अंदर अंदर प्रेजेंट होता है, इसे जो है न्यूक्लियोलस कहा जाता है। देन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोलस की उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन जो राइबोसोम्स फ्री प्रेजेंट होते हैं जैसे ये हो गए, तो ये हो गए राइबोसोम्स, इन्हें हम फ्री राइबोसोम्स भी कह सकते हैं। देन ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल होते हैं सेल के। देन जो ये कंप्लीट इसका ये स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया साइटोप्लाज्म या साइटोजोल, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। देन इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। देन इसके बाद में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। देन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हो गया टाइट जंक्शन एंड ये हो गए गैप जंक्शन। देन एक स्ट्रक्चर और है इसके अंदर, ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल। सो इस तरीके से जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन एंड उनके जनरल डायग्राम जो है वो देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। जनरली बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एंड बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का उसे इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। इसके अंदर जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल के जस्ट अंदर जो प्रेजेंट होती है वो होती है सेल वॉल। देन सेल वॉल के जस्ट अंदर जो प्रेजेंट होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसके अंदर लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं फ्लैजिलम। देन इसके अंदर जो है ये फूड को स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। देन अटैचमेंट के लिए इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन्हें पिलाई और फिम्बरी कहते हैं, ये जो होते हैं अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो इसका कंप्लीट जो अंदर का पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देन इसके अंदर एक छोटे से स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। देन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसका नाम जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। देन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। सो ये हो गया कंप्लीट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का अभी हमने डायग्राम देखा था, तो उसके अंदर हमने 10 जो मेन उसके पार्ट्स हैं, इन 10 पार्ट्स के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कैप्सूल, सेकेंड है सेल वॉल, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ है साइटोप्लाज्म, फिफ्थ है न्यूक्लियोइड, सिक्स्थ है इंक्लूजन बॉडी, सेवेंथ है पिलाई और फिम्बरी, एट्थ है प्लाज्मिड, नाइन्थ है राइबोसोम्स एंड 10th है फ्लैजिलम। इन 10 पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन करके इन सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम कैप्सूल के बारे में जानेंगे। कैप्सूल जो होती है ये आउटर मोस्ट थिक एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है। मतलब कैप्सूल जो है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये थिक होता है एंड ये थोड़ा सा स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है। देन ये रिजिड होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड मतलब बिल्कुल फिक्स होता है, ये ऐसे इसकी शेप को चेंज नहीं किया जाता। तो कैप्सूल जो है ये शेप को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कैप्सूल जो होता है प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस एंड डेसिकेशन से। कैप्सूल जो है ये मदद करता है बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता एंड उसका डेसिकेशन भी नहीं होने देता। नेक्स्ट, इट ब्लॉक्स अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। कैप्सूल जो होता है ये बैक्टीरियोफेजेस का अटैचमेंट जो है उसे नहीं होने देता। देन इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स अगेंस्ट टेम्पररी ड्राइंग बाय प्रिजर्विंग वाटर मॉलिक्यूल्स। कैप्सूल जो होता है वो सेल को टेम्पररी ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से इसे प्रिजर्व करके। तो इस तरीके से हम कैप्सूल के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये भी एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो सारी की सारी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, सभी बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट यहाँ पर दो एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा एंड मिथेनोप्लाज्मा। इन दोनों के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बाकी सबके में होता है। देन सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया जो है उन्हें दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल थोड़ी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो थोड़ी पतली होती है। देन सेल वॉल जो होती है ये भी जो सेल होता है उसको शेप प्रोवाइड करने में मदद करती है एंड सेल वॉल जो है ये सेल को एक्सपेंड करने में एंड बर्स्ट करने से प्रिवेंट करती है। जैसे सेल जो है वो एक्सपेंड कर जाए, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नहीं करने देती, एंड बर्स्ट मतलब सेल जो है वो फूट ही जाए, तो इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करती है सेल वॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये 7.5 नैनोमीटर जो है थिक होती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इसके अंदर वो 20 to 30% होते हैं अप्रॉक्स, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो 60 to 70% होते हैं अप्रॉक्स। देन फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाई लेयर बनाते हैं। इसके मॉडल को जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बेसिस पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के अंदर, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के अंदर एंड डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स के लिए, जो कि सेल डिवीजन के अंदर जो है इसका रोल होता है। तो इस तरीके से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई एंड इसके ऊपर ये सेल वॉल हो गई, तो ये वाला जो है पूरा का पूरा पार्ट है ये साइटोप्लाज्म ही कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये होमोजेनस एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। देन जो साइटोप्लाज्म होता है ये भी तीन पार्ट्स जो है इसके होते हैं। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक एरिया, सेकेंड इज क्रोमैटिन एरिया एंड थर्ड इज फ्लूइड पोर्शन। साइटोप्लाज्मिक एरिया क्या होता है, ये ग्रैन्युलर होता है अपीयरेंस में एंड इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनकी वजह से जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है इसका ग्रैन्युलर अपीयरेंस होता है। देन सेकेंड आता है क्रोमैटिन एरिया। क्रोमैटिन एरिया जो होता है ये रिच इन डीएनए होता है, मतलब इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। देन थर्ड आता है फ्लूइड पोर्शन। इसके अंदर क्या होता है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हो गए इनऑर्गेनिक आयंस। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं एंड इसके अंदर वेल डेवलप नहीं होता न्यूक्लियस, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है एंड क्या स्ट्रक्चर होगा सेल का एंड क्या क्या फंक्शंस होंगे सेल के, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी न्यूक्लियोइड के अंदर ही स्टोर्ड रहती है। देन जो न्यूक्लियोइड होता है ये कंटिन्यूअस लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इसके ये जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोइड के बारे में। नेक्स्ट पार्ट आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, जैसे सेल के पास में ज़्यादा खाना आ गया तो उस खाने को वो स्टोर करके रखता है जिससे कि आगे कभी डेफिशिएंसी हो खाने की तो वो उसे यूज़ कर सके। तो उस टाइम जो उस खाने को स्टोर करता है वो इंक्लूजन बॉडी के अंदर करता है। अब इंक्लूजन बॉडी इसके अंदर अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसे मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स एंड लिपिड इंक्लूजन। सो ये हो गए अलग अलग टाइप की इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पिलाए और फिम्की। सो ये क्या होता है,
होलो होता है, नॉन हेलिकल होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। होलो मतलब खाली होता है अंदर से, नॉन हेलिकल होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है पिलाई। देन पिलाई जो होता है ये फ्लैजिला से अगर हम कंपेयर करें तो ये उससे थिन होता है, उससे शॉर्ट होता है एंड मोर न्यूमरस मतलब उससे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। देन जो पिलाई होता है ये दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करता है। देन पिलाई जो है वो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में भी मदद करता है। तो ये हो गए पिलाई के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, ये स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब ये जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट ये जो होता है ये फिजिकली सेपरेटेड होता है क्रोमोसोमल डीएनए से एंड ये इंडिपेंडेंटली मतलब अकेला खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। तो प्लाज्मिड जो है ये भी एक जेनेटिक मटेरियल ही हो गया, बट ये क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है एंड ये इंडिपेंडेंटली अपने आप ही जो है ये रेप्लिकेट कर सकता है। अब प्लाज्मिड के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को जेनेटिक एडवांटेजेस देते हैं, जैसे कि हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ के लिए जो है प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है एंड ये जो होते हैं ये सेल के ग्रैन्युलर अपीयरेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रैन्युल के क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे से गोले, तो राइबोसोम्स छोटे छोटे से गोले इसी तरीके से होते हैं राइबोसोम्स, तो इसलिए ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या होता है, ये लॉन्ग होलो हेलिकल फिलामेंटस ऑर्गन होता है, मतलब लंबा होता है, ये भी होलो होता है पिलाई की तरह। देन हेलिकल एंड फिलामेंटस ऑर्गन होता है, ये लोकोमोशन के लिए होता है मतलब मूवमेंट के लिए। सो जैसे कि इसका फंक्शन लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। देन ये जो होता है सेंसरी ऑर्गेनल की तरह काम करता है, जैसे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल्स हो गए या फिर टेम्परेचर हो गया बाहर का, उसे सेंस करने में भी ये मदद करता है। अब जो फ्लैजिलम होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है एंड यहाँ से जो है ये फ्लैजिला निकल रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो पार्ट अटैच होता है उसे बेसल बॉडी कहा जाता है। देन सेल वॉल से जो पार्ट निकल रहा होता है उसे हुक कहा जाता है एंड देन जो लास्ट वाला पार्ट बाहर बचता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। तो इस तरीके से हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर हमने इसका डायग्राम देख लिया, देन इसके एक एक पार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब मॉर्फोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को कितने क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं वो हमें इसके अंदर बताना है। तो जनरली वैसे हम देखें तो बैक्टीरिया जो है उसे हम 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया एंड जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। देन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कोकाई, ये जो है ये स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड आता है बैसिलस, ये जो होते हैं ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं एंड तीसरे आते हैं स्पाइरल, ये ना ही तो स्ट्रेट होते हैं ना ही ये स्पैरिकल होते हैं। ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे स्पाइरल जो कर्व्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहता है। देन जो कोकाई एंड स्पैरिकल बैक्टीरिया होते हैं ये भी 6 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट क्लास आती है माइक्रोकोकाई, सेकेंड क्लास आती है डिप्लोकोकाई, थर्ड क्लास आती है स्ट्रेप्टोकोकाई एंड फोर्थ क्लास आती है स्टेफाइलोकोकाई, फिफ्थ क्लास है टेट्राड एंड 6th क्लास है सार्सिनियम। तो इस तरीके से हम 6 क्लासेस के अंदर कोकाई को डिवाइड कर सकते हैं। देन बैसिलस जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मोनोबैसिलाई, सेकेंड है डिप्लोबैसिलस एंड थर्ड है स्ट्रेप्टोबैसिलस। देन स्पाइरल जो है ये भी 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है विब्रियो और कोमा, सेकेंड है स्पाइरुला एंड थर्ड है स्पाइरोकीट्स। तो इस तरीके से ये है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोकाई या फिर स्पैरिकल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो होते हैं या तो स्पैरिकल या फिर थोड़ा सा ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। कोकाई जो होते हैं ये ओवल या फिर स्पैरिकल शेप के होते हैं। ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो आता है माइक्रोकोकस। इसके अंदर इस तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंड आता है डिप्लोकोकाई। इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ 2 बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है डिप्लोकोकस निमोनिया।
ये जो है इस क्लास का एग्जाम्पल होता है। इसके अंदर इस तरीके से पेयर ऑफ 2 बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड आता है स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो चेन में प्रेजेंट होते हैं, और चेन में जो प्रेजेंट होते हैं इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एंड इस तरीके से जो है बैक्टीरिया इसमें चेन की तरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है स्टेफाइलोकोकाई। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ग्रुप बना करके प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। देन नेक्स्ट जो क्लास आती है वो आती है टेट्राड। इसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से 4 के ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गैफिया टेट्राजिमा, ये इसका एग्जाम्पल है। देन जो लास्ट क्लास आती है कोकाई के अंदर, लास्ट है सार्सिनिन। इसमें क्या होता है कि क्यूब लाइक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, 8 बैक्टीरिया के ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है सार्सिनम। इसके अंदर क्यूब के रूप में 8 बैक्टीरिया जो है वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया कोकाई और स्फेरिकल बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो आती है वो है बैसिलस। इन्हें ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमने इससे पहले स्फेरिकल बैक्टीरिया डिस्कस किए थे। अब इस क्लास के अंदर जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं मोनोबैसिला। मोनोबैसिला क्या होते हैं, सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके से सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट आती है डिप्लोबैसिलस। ये जो होते हैं पेयर के अंदर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके से पेयर के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। देन आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये जो होते हैं बैक्टीरिया ये ग्रुप होते हैं, चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से चेन के फॉर्म में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होती है वो आती है स्पाइरल बैक्टीरिया। अब जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, इनके अंदर ट्विस्ट प्रेजेंट होते हैं। किसी के अंदर एक ही ट्विस्ट होता है, किसी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है विब्रियो और कॉमा शेप। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी शेप जो है वो कॉमा की तरह होती है। जैसे ये है तो ये विब्रियो है, इसकी शेप जो है वो कॉमा की जैसी, इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा। देन नेक्स्ट आता है स्पाइरेला। स्पाइरेला जो होते हैं ये कॉइल्ड होते हैं या फिर कर्व्ड रॉड जो हो गए, मतलब रॉड को थोड़ा सा कर्व कर दिया तो उस तरीके के ये होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरेलियम र्यूप्रेम, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास आती है स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम हम देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट प्रेजेंट होते हैं। उस बैक्टीरिया को हम स्पाइरोकीट्स कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रिपोनीमा पैलिड। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जो ये यूनिट चल रही है इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जब ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करें।